हरे कृष्णा दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक अटूट विश्वास और श्रद्धा की कहानी लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। दो दोस्त नोएडा के रहने वाले अमन और विशाल, दोनों ने निर्णय लिया। छुट्टी का दिन था कि आज कल जो है छुट्टी है, तो आज शाम को हम लोग वृंदावन के लिए निकलते हैं। तो वो जब चलने लगे तो उन्होंने अपने दोस्तों को जिक्र किया कि भाई हम लोग जो हैं दोनों वृंदावन जा रहे हैं, आप में से कोई जाना चाहेगा? तो विशाल और अमन के दो दोस्त और रेडी हो गए उनके साथ जाने के लिए। अब वो चारों ने गाड़ी की, अपनी गाड़ी से वो निकले वृंदावन के लिए। तो जब चारों वृंदावन के लिए निकले, वृंदावन पहुँचे और उन्होंने जो है वृंदावन में मंदिर के प्रांगण में एंट्री की। और प्रांगण में एंट्री लेने के बाद जो है मंदिर में काफ़ी भीड़ थी, तो दर्शन किए। तो दो दोस्त तो पहले निकल गए, विशाल और अमन पीछे रह गए। विशाल और अमन जो है जैसे ही बाहर निकले मंदिर में बाकी बिहारी के दर्शन करने के बाद, तो अमन को चेस्ट में थोड़ा सा पेन महसूस हुआ। उसने विशाल को कहा, भी भाई मेरे जो है हृदय में बहुत ज़्यादा पेन पीड़ा उठ रही है, बहुत ज़्यादा दर्द है, तो मुझे जो है लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो विशाल ने कहा कि तूने कुछ उल्टा सीधा खाया है, शायद गैस बनी है, कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है। क्योंकि अमन जो था वो 24 साल का लड़का, और हार्ट वाली कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती थी कि यंगेस्ट बच्चे को, और वो भी बाकी बिहारी के दरबार में। उसने थोड़ी सी दूर चले, फिर उन्होंने कहा कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द है, दिल में दर्द उठ रहा है बहुत ज़्यादा रह रह कर। तो उन्होंने कहा कि विशाल ने कहा कि भाई चलो, यहाँ साथ में ही जो है एक ट्रस्ट है, एक हॉस्पिटल है, रामकृष्ण ट्रस्ट। उसमें वहाँ पर एक बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे मैं जो है आपको दिखा देता हूँ। तो वो अमन को उन्होंने अपने दोनों दोस्तों को फ़ोन किया जो पार्किंग में थे गाड़ी के पास। उन्होंने कहा भाई ऐसे अमन की जो है तबीयत ख़राब है, और जो है यहाँ एक ट्रस्ट है, एक हॉस्पिटल है, और जल्दी से आओ गाड़ी निकाल के, इसको जो है वहाँ पे दिखाना पड़ेगा, ज़्यादा पेन है। तो वहाँ पर ट्रस्ट के हॉस्पिटल में उनको दिखाया। तो डॉक्टरों ने उनको कहा कि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, ईसीजी वगैरह किया क्या? तो कहा कि भाई हार्ट में अभी स्टंट डालना पड़ेगा, इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो अमन ने और विशाल ने दोनों ने डिस्कस किया कि भाई शायद एसिडिटी की प्रॉब्लम हो, डॉक्टर अपना पैसा बनाने के चक्कर में हो, और मुझे नहीं लग रहा, किसी और दूसरे डॉक्टर को दिखा लेते हैं। यहाँ स्टंट कैसे डलवाएंगे इस हॉस्पिटल में, तो घर के पास भी नहीं, हम तो दूर बैठे हैं। तो वो बोले डॉक्टर साहब ठीक है, कोई दवाई दे दीजिए, हम कहीं और दिखा लेंगे। उन्होंने कहा, तो डॉक्टर ने कहा नहीं 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 नहीं, कहीं और ले जाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी इस लड़के की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है, अगर आप लेके गए तो बहुत ज़्यादा जो है हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, आप इसको कहीं नहीं ले जा सकते। तो उन्होंने कहा नहीं डॉक्टर साहब जो है मैं ठीक हूँ। उसने अमन ने कहा मैं ठीक हूँ, मुझे कोई दर्द वर्द नहीं है, अब मुझे जाने दें। जबकि अमन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। फिर उसने झूठ बोला और वहाँ से ट्रस्ट से बाहर निकल गए, ट्रस्ट के हॉस्पिटल से निकल गए दोनों बार। अभी आधा किलोमीटर ही चले थे कि फिर से जो है अमन की चेस्ट में पेन उठा, और अमन जो है वहीं गाड़ी में बेहोश हो गया। अब वो जो है तीनों दोस्त जो थे वो घबरा गए कि भाई ये तो इस हालत ज़्यादा ख़राब हुई, वापसी ट्रस्ट के हॉस्पिटल में लेके गए। डॉक्टरों ने उनको जो है खरी खोटी सुनाई कि भाई ये क्या हुआ, जब आपको बताया था कि इनको स्टंट डलेगा। तो वहाँ पे जो डॉक्टर जो थे वो सीपीआर दे रहे थे उनको कि भाई सीपीआर जो है देने से जो है सीपीआर देने से जो है क्या पता बच जाए, क्योंकि उसकी अमन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा। तो डॉक्टर जो है करीब 45 मिनट से उसको सीपीआर देते थे, लेकिन कोई जो है बार बार चेस्ट में दबा रहे थे, कोई इंजेक्शन लगा रहे थे, लेकिन उसको कोई असर हो नहीं रहा था। तो डॉक्टर ये भी बोले जा रहे थे कि भाई इसके घर वाले, ये कौन है जो इसके साथ में है, कि ये इसके दोस्त हैं, और इसके जो घर वाले हैं वो ये नोएडा से हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई इसके घर वालों को बुलाओ और बॉडी जो है हवाले कर दो। अब वो जो विशाल जो था, उसने जब ये बात को सुना तो उसको बड़ा धक्का लगा, बड़ा हुआ आया, बड़े मन मन में जो कहने लगा, हे बाकी बिहारी, ये जो है पहली बार जो है अमन आपके दरबार में आया, और ये आपने क्या कर दिया? हे ईश्वर, हे मेरे दाता, कुछ तो करो। विशाल जो है मन ही मन जो है पुकार रहे थे कृष्णा को, हे कृष्णा कैसे भी करो, कैसे भी मुझे इस समस्या से बाहर निकालो, कि मेरा दोस्त जो है आज मृत्युशैया पे लेटा है, कैसे भी करके उसकी जान बचाओ। तो उन्होंने जो है जो जूनियर डॉक्टर था, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, एक ये इसमें अब कुछ नहीं बचा, आप इसको ले जा सकते हो, बॉडी को ले जा सकते हो।
उसने कहा, विशाल ने पैर पकड़े रोया, गिड़गिड़ाया कि साहब एक बार ट्राई करके देख लीजिए, एक कोशिश और करके देख लीजिए, शायद मेरा दोस्त बच जाए। तो काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद जो है डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, मैं एक बार और ट्राई कर लेता हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई एक इंजेक्शन और ट्राई कर देते हैं, लगा देते हैं, आप इस पर साइन कर दीजिए, उसके बाद जो है जो भी होगा, बचे ना बचे वो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। बोला ठीक है। जब वो फॉर्म उनको दिया तो विशाल को दिया। विशाल जब उस साइन करने के लिए टेबल पे लड्डू गोपाल की मूर्ति रखी थी, तो लड्डू साइन करते हुए काँप रहे थे हाथ, और मन जो है, आंखें जो है वो लड्डू गोपाल की तरफ टिकी हुई थी कि गई, लड्डू गोपाल कैसे भी करके मेरे दोस्त को बचा लो, ये पहली बार आपके दर्शन के लिए आप और आपने ऐसा किया, मैं आपसे ये उम्मीद नहीं थी। हे प्रभु, हे ईश्वर, आप मेरा विश्वास है, आप मेरा ये विश्वास बनाए रखिएगा, जो मेरे दोस्त को वापस लौटाइए, कैसे भी करके लौटाइए। तो बोलते बोलते उसने जो है साइन किए कांपते हाथों से, और वो पर्चा थमा दिया। तो उन्होंने जो है, डॉक्टर ने वो इंजेक्शन मंगवाया, और इंजेक्शन मंगवा के एक इंजेक्शन जो है वो लगाया। तो विशाल कह रहा था कि भाई अमन की बॉडी करीब 3 मिनट तक झंझनाहट हुई उस इंजेक्शन लगने के बाद, और फिर वो नॉर्मल वे में आ गया, कोई स्टंट डालना भी नहीं पड़ा, कुछ नहीं पड़ा। एक इंजेक्शन दिया, करीब 10 दिन तक जो है वो रामकृष्णा ट्रस्ट हॉस्पिटल में एडमिट रहा। अब वो बिल्कुल स्वस्थ है। और जो अमन ये कहता था चलो वृंदावन घूम के आते हैं, वृंदावन में एक मेरी तो घुमाई होती है, तुम्हारे लिए वहाँ पे बाके बिहारी हैं, मेरे लिए तो एक घुमाई हो जाती है, मेरा एक वीकेंड पे कि मेरा घूमना हो जाता है कि तुम्हारे साथ, और मुझे अच्छा लगता है वृंदावन में आके। लेकिन जब ठीक होके विदाउट स्टंट जब वो वापसी घर लौटा, तो उसको बड़ी खुशी हुई, उसको विश्वास जागा कि कहीं ना कहीं हमारे बाके बिहारी हमारे साथ हैं, हमारे विश्वास में है, हमारी आस में है, हमारे विश्वास में, हमारी एक सांस में है। तो हर इंसान को जो है उनका जप करना चाहिए, उनका, क्योंकि कहते हैं कि जहाँ आस है वहीं विश्वास है। और प्रभु की लीलाएं बहुत सारी हैं, मैं बहुत सारे ऐसे प्रसंग लेके आपके सामने आऊँगी कि जो सत्य हैं, जो बिल्कुल यथार्थ हैं, सत्य हैं, जो लोगों के साथ घटनाएं घटी, जिन्होंने बताया कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हमने ऐसा देखा, और ये विशाल और अमन ने जो हमें बताया कि भाई ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ, ये वास्तव में सत्य है। और आज वो 24 साल का हट्टा कट्टा लड़का स्वस्थ है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने मान लिया कि वृंदावन की हर रज रज में बाके बिहारी है। तो बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधा रानी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।